नंबर्स की सबसे छोटी फैमिली है, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का क्या हुआ कि इसमें एक मेंबर और ऐड हो गया। अब ये फैमिली सोचती थी अभी हम पूरे नहीं है। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब ये इस जो ये फैमिली है नेचुरल नंबर्स की, इसमें एक नया मेंबर ऐड हुआ 0। तो जो ये फैमिली थी ये बोली कि भाई अब हमारा परिवार जो है पूरा हो गया है। 0 को एक बच्ची के रूप में देखते हैं, जैसे लड़की के रूप में एक लड़की आ गई इनकी फैमिली में 0। और अब ये बोले कि हमारी जो फैमिली है वो पूरी हो गई है। तो इसको बोल दिया इन्होंने होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। ये तो है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को। और जो होल नंबर्स हैं इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। 0 आने के बाद ये हो गया पूर्ण संख्या। तो ये हो गया होल नंबर्स। अब इसके बाद क्या हुआ, जो होल नंबर्स थे इनके बिल्कुल अपोजिट नेचर के मेंबर्स 0 को छोड़ गए, जैसे 1 2 3, अब इनके बिल्कुल अपोजिट नेचर नेगेटिव, इनके नेगेटिव मेंबर्स और शामिल हो गए हैं। तो इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक हिंदी में, पूर्णांक। अब क्या हुआ, ये अपोजिट नेचर के हैं इसलिए आपस में लड़ रहे हैं कैसे, ईंटों से लड़ रहे हैं। इसलिए ईंटों से नाम जैसे हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इन इंटीजर्स में लड़ाई के बाद कुछ दिन लड़े, उसके बाद इनमें आपस में प्यार हो गया ज्यादा, एक दूसरे की देखभाल करने लग गए। तो क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर बैठने लग गए, ये कंधों पे बैठ गए, किसी के 2 के कंधे पे 3 बैठ गया, 3 के ऊपर 2 बैठ गया। तो ये ऊपर बैठे तो इनकी शक्लें बदल गई हैं। इनकी शक्लें बदल के कैसे हो गई हैं, 2/3 हो गया, 3 के ऊपर बैठ गया 2, 1/3 हो गया, 3 के ऊपर 1 बैठ गया, 4/5 हो गया। तो ये इस रूप में आ गए हैं। अब क्या हुआ, 1 ऐसा है जो सबसे छोटा, वो किसी को भी अपने ऊपर बैठा लेता है। अब जैसे 5 लिख दिया अकेला, तो 5 के नीचे 1 हम मान सकते हैं 1 है। तो ये सब क्या हो गए हैं, रैशनल नंबर्स हो गए हैं। अब रैशनल नंबर्स की एक बात क्या है कि जो ये 0 इसमें ऐड हुई थी ना, जिसको ये मानते थे फीमेल है, तो इसके कंधे पे कोई नहीं बैठता, 0 के कंधे पे यहाँ कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि ये लड़की है। और इतना तो ये सम्मान करते हैं कि भाई लड़की के कंधे पे नहीं बैठना हमें। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स की एक क्या डेफिनेशन होगी है कि P/Q की फॉर्म में आ गए हैं सारे नंबर्स, P/Q की फॉर्म में नंबर्स आ गए हैं। रैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन बन गई। अब P/Q की फॉर्म में तो नंबर्स आ गए हैं, और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, वही कि भाई 0 के कंधे पे नहीं बैठेंगे ये, तो 0 नीचे आ ही नहीं सकती अब रैशनल नंबर्स में। उसके बाद क्या है एक कंडीशन और, P और Q को प्राइम, P/Q को प्राइम है। और एक कंडीशन है P और Q इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर। इंटीजर में क्या है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन नीचे जो एक Q है ना, ये 0 नहीं हो सकती, ऊपर हो सकती है 0, नीचे नहीं हो सकती है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन नंबर्स की याद रखने के लिए। अब आगे इस क्लास में हम और भी पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नहीं है। अब नंबर्स तो और भी बच गए, जो रैशनल नहीं है वो क्या होंगे। तो जो नंबर रैशनल नहीं है उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर जो हैं इनकी डेफिनेशन क्या है, ये किनको बोलेंगे। अब देखिए जो रैशनल नंबर्स थे उनको हम दशमलव यानी कि डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है। अब इसको डेसिमल के रूप में कैसे लिखेंगे, 0.5। अब 1/3 है, इसको कैसे लिखेंगे, 0.333, ये चलता रहेगा ऐसे ही। डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं हम 0.5। 1/3 है, इसको लिख सकते हैं 0.33।
आगे तक चलेगा, रिपीटिंग है ये। तो रैशनल नंबर्स की क्या है, दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। दो कंडीशन होती है, या तो टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, यहाँ पे जैसे 5 पे खत्म हो गया, और या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट होगा बार बार। जैसे 3 है, बार बार रिपीट आता जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, इसके ऊपर बार लगा दिया, ये 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स की जो हमने पीछे भी देखी थी डेफिनेशन, कि पी और क्यू के रूप में हो, पी और क्यू के रूप में है। दूसरा इंटीजर्स हैं, कोप्राइम है, तीनों कंडीशन पूरी, तो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर्स की दो कंडीशन आई, दशमलव के रूप में लिखते हैं जब, एक तो टर्मिनेट हो जाएगा कुछ पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के कुछ पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, और दूसरा क्या, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो बार बार रिपीट होगा, या तो एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा, या कुछ 4-5 नंबर या जितने भी नंबर आएंगे कुछ एक टाइम के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स में क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो होंगे, इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, जैसे √2, √3, पाए। तो इर्रेशनल नंबर्स की एक क्या है खासियत, कि ये इनको जब दशमलव के रूप में लिखते हैं ना, तो ये टर्मिनेट होते हैं, ये √2 को लिखते हैं, √2 की वैल्यू है, ये ना तो टर्मिनेट होंगे कहीं पे भी और ना ही रिपीट होंगे, तो ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नहीं है वो क्या बच जाएंगे, नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स बच जाएंगे। अब ये हमने पीछे का जो था, और एक बात और है इनमें, जैसे रैशनल नंबर्स हो गए एक जगह रैशनल, एक जगह हो गए इर्रेशनल। अब रैशनल्स में तो ये सारे आ गए हैं जितने भी हमने किए थे, रैशनल में सभी इंक्लूड हो गए हैं, और उसके बाद बच गए इर्रेशनल। अब रैशनल और इर्रेशनल इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। जब रैशनल और इर्रेशनल दोनों को मिला देंगे तो वो एक फैमिली बन जाएगी, रियल नंबर्स की फैमिली। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.1, 9th क्लास की एक्सरसाइज है ये। अब क्या कह रहा है ये, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा था, वो फैमिली पढ़ी थी जब, उसमें क्या था कि 0 जो है रैशनल नंबर्स को क्या करते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं हम, और दूसरी कंडीशन q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नीचे नहीं आ सकती, ऊपर तो 0 आ सकती है, नीचे नहीं आ सकती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय 1। तो ये क्या हो गया, p/q की फॉर्म हो गई है, इंटीजर्स भी हो गए हैं, और इन दोनों में आपस में कॉमन भी नहीं है कुछ। तो 0 को हम लिख सकते हैं कैसे, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, रैशनल। तो 0 को हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब देखिए 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स देखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, 3 और 4 इसके बीच में बताने हमें 6 रैशनल नंबर्स। अब बीच, जब दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर पूछे जाएं तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, दोनों रैशनल नंबर्स को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जो नया रैशनल नंबर आएगा उसको उठाएंगे, और जो पहले 2 थे उनमें से किसी एक को उठाएंगे। अब फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे रैशनल नंबर्स उनके बीच में आते चले जाएंगे। जैसे 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा, 3 + 4, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से भाग, तो ये आ गया 3.5। अब 3.5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, डेसिमल के रूप में लिख रखा है, और वैसे नहीं लिखते तो हम इसको लिख सकते हैं 7/2। अब ये इन दोनों के बीच में है,
3 और 4 के बीच में आता है 3.5। ठीक है, ये तरीका था, ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है। इसके बाद एक तरीका और है, बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हो हमें, तो क्या करते हैं, और दो रैशनल नंबर्स के बीच में जितने इरेशनल नंबर्स हम निकाल, सॉरी, दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर रैशनल नंबर हमें निकालने हैं तो उनकी संख्या इनफाइनाइट होती है। हम कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं दो के बीच में। अब देखिए 3 और 4 के बीच में पूछे हैं रैशनल नंबर्स, कैसे निकालेंगे? 3, 4। अब ये देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। सिक्स रैशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में। पहला रैशनल नंबर निकालेंगे 3 + 4/2, ये आ गया 7/2। एक रैशनल नंबर ये आ गया हमारे पास, एक ये था और एक ये था। हमें निकालने 6 रैशनल नंबर। अब देखिए इसको उठाएंगे पहले नंबर को 3/1 और आ गया 7/2। अब क्या करते हैं, दोनों नंबरों को ऊपर और नीचे एक जैसे नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसके जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे क्या है, 3 को हम क्या कर सकते हैं? 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से कर दो, 10/10 1 होता है। एक से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10, इधर भी यही करेंगे, 10 से इसको ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बन गया ये देखना, ऊपर तो हो गया 30, नीचे हो गया 10, और इधर क्या हो गया 70 और नीचे 20। अब क्या करना है, सॉरी दोबारा करते हैं इसको। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। जब दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स निकालने हो तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो, जो भी नंबर आए वो इनके बीच में ही होगा। ऐसे ही करते जाएंगे, नंबर 2 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। एक दूसरा तरीका है, वो तरीका यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो भाग करने वाला तरीका ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम दूसरे तरीके से देखेंगे बीच में नंबर्स निकालने हो। अब तो 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, 60 पूछ ले, 50 पूछ ले, कितने भी पूछ ले, हम तुरंत निकाल देंगे, उसमें हमें ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। अब देखिए इन दोनों के बीच में पहला रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? 3 + 4 7 / 2 7/2। एक रैशनल नंबर आ गया ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में निकालेंगे। अब हम रैशनल नंबर्स क्या आएंगे, नीचे हम 1 1 लिख सकते हैं, 3 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, 4 के नीचे भी 1, पी क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से नीचे। अब देखिए इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, नीचे क्या आ गया 2। एक्चुअल में है कितना ये 3, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये हो गया 6/2 और ये क्या है 7/2। अब इनके बीच में हमें निकालने 5 रैशनल नंबर और, एक तो हम निकाल चुके 6 निकालने थे, 5 और निकालने हैं। अब देखिए किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि इन 6 और 7 के बीच में अब 1 का गैप है, ताकि इनके बीच में 5 से ज्यादा का गैप हो जाए। 10 से ऊपर कर दूं और 10 से नीचे कर दूंगा मल्टीप्लाई में दोनों को, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन दोनों पे। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये 60 बन गया, और इसको करूंगा तो ये 20 बन गया। अब इसको करूंगा 10 से तो ये 70 और ये 20। अब नीचे डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, ऊपर है 60 और यहाँ है 70, तो 60 और 70 के बीच में कितने नंबर है वो हम लिख देंगे 61/20, 62/20, 63/20, 64/20। कितने ही रैशनल नंबर्स निकाल लो, अब बीच में निकालने हैं। अब 3 और 4 के बीच में ये सभी नंबर्स, 3 और 4 के बीच में ही है ये, 3 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। तो ये है किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने हो तो ये तरीका है। अब इसके बाद करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन।
फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इन दोनों में डिनोमिनेटर पहले ही सेम है, तो हमें ज्यादा कुछ तकलीफ आएगी नहीं करने में। 3/5, ये थर्ड क्वेश्चन, 3/5 और ये 4/5। अब इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं 5। तो क्या करेंगे भाई, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे, इधर भी 10 से कर देंगे, और 10/10 करते हैं तो वैल्यू वही रहती है इनकी 3/5। ये हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर 50 में ये है, 50 ये है, नीचे तो सेम है। अब ऊपर देखो 30 और 40 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इन्होंने 5 पूछे हैं, आप ज्यादा भी बता सकते हो। 30 से आगे 31 डिवाइडेड बाई 50, 32, 50, 33 बटे 50, 34 बटे 50, 35 बटे 50। ये सभी नंबर्स क्या हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में है। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन हमारा। अब आ गया फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ये कह रहा है कि जो ये स्टेटमेंट दे रखी हैं हमें ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उनका रीजन देना है। पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब हमने देखा था स्टार्टिंग में ही पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 इनफाइनाइट। और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 एक्स्ट्रा आ जाती है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं इसमें 1 2 3। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करेंगे, ये n है, और ये w से करेंगे होल नंबर्स को। तो इसने क्या कहा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया 1 से स्टार्ट 1 2 3, और होल नंबर हो गया 0 से स्टार्ट 0 1 2 3, ऐसे चलता। अब देखिए जितने भी नेचुरल नंबर है सारे इसके अंदर इंक्लूड है होल नंबर के अंदर, तो हर एक नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर है। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो यही पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, है ट्रू। अगला देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब इंटीजर्स क्या थे, जो आपस में ईंटों से लड़ रहे थे, इंटीजर्स ईंटों से कब लड़ रहे थे, जब अपोजिट नेचर के थे, तो उसमें क्या था, -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट, इधर भी। अब देखिए ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, अब इंटीजर्स में आगे नेगेटिव, मैं ये बोलूं -1 एक होल नंबर है, तो क्या ट्रू है, नहीं, फॉल्स है ये, क्योंकि होल्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, लेकिन इसमें ये नेगेटिव नंबर्स भी आगे हैं। तो एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, तो ये होगी फॉल्स, एफ। अगला, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या था, ये सारे नंबर किस में कवर आ गए थे, रैशनल नंबर में। अब रैशनल में क्या था, 0 1 2 3 ये तो था ही, और इधर नेगेटिव भी थे, और इनके डिवाइड में भी 1 1 1 1 कर सकते हैं हम सबके। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है ये कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये बात बिल्कुल गलत है। एवरी रैशनल नंबर, मैं ये कह देता हूं -3/1, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, ये p/q की फॉर्म में होते ही नहीं होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी है। अब मैं ये अगर p/q की फॉर्म ना भी लूं मैं, तो नेगेटिव के नंबर ले लूं, -2 -3, ये भी रैशनल नंबर है, तो लेकिन होल नंबर में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे फिनिश होगी है 1.1। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.2, वो अगले लेक्चर में करेंगे।